प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आज की भोर की प्रार्थना में आप सभी को वेलकम करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं सुबह में आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके सभी दुखों को दूर करेंगे। आप चाहे भी जैसी भी इस समय परिस्थिति में हो, चाहे जैसा दुख आपके जीवन में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा संकट में और बहुत परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आपका दुख आनंद में बदलेगा। आप उन परिस्थितियों से छूट जाएंगे। आप परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपने जीवन में देख पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? आइए मैं आप सभी को एक वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। भजन संहिता 30 उसका अध्याय 30 और वचन नंबर 5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका क्रोध बहुत क्षणिक है, बहुत छोटा है, बहुत कम है, लेकिन मेरे प्रभु यीशु की जो करुणा है, उसकी प्रसन्नता है, वो जीवन भर की है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन से वो सारे दुख समाप्त होंगे। हो सकता है कि कोई गलती, कोई गुनाह की वजह से आप दुख में चले गए, संघर्ष में चले गए, और जिसके कारण आप परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का क्रोध क्षणिक है, प्रभु का करुणा अनंत काल का है। नीचे लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हो सकता है बहुत सारे दुखों को लेकर के फेस कर रहे हैं, संघर्ष में है, लेकिन प्रभु का वचन कहता वो आपका दुख पल भर का है, वो संकट पल भर का है, वो बीमारी पल भर की है। आपको बहुत जल्दी परमेश्वर आनंद में बदल देंगे। बहुत जल्दी आपकी परेशानी, आपकी निराशा को दूर करेंगे। पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि वो रात में दुखी था, वो जेल में था, उसके हथकड़ी लगी थी। हो सकता है कि वो रो भी रहा हो, वो रात में प्रार्थना कर रहा है, बहुत दुखी है, उसको लोगों ने जेल में बंद कर दिया, हथकड़ियां लगा दी है, लेकिन सुबह जब वो आंख खोलता है तो अपने आप को वो कलीसिया में पाता है। एक स्वर्गदूत पतरस को वहां से छुड़ा करके कलीसिया में ले जाता है और वो आनंद में, खुशी में पहुंच जाता है, आनंद को महसूस करता है। रात में तो उसे दुख था, लेकिन सुबह होते ही होते उसके जीवन में एक बड़ा आनंद को उसने देख पाया। सेम उसी रीति से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। आप बहुत सारे दुखों को लेकर चल रहे हैं, पीड़ाओं परेशानियों को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है ये दुख आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ ये दुख क्षणिक है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आपके जीवन में आनंद भर देंगे, आपकी बीमारियों को बदलकर आपको चंगाई में चलाएंगे, आपके सब तरह की प्रॉब्लम को प्रभु दूर कर देंगे, सब तरह का बंधन आपके जीवन से प्रभु दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यशायाह 55 के 10 में लिखा हुआ है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। इस प्रकार प्रभु यीशु कहते, पहाड़ टल जाए जो कभी नहीं टल सकता, पहाड़ियां हट जाए जो कभी नहीं हट सकती, लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मेरी करुणा तेरे ऊपर से कभी ना हटेगी। ये वायदा है मेरे परमेश्वर का हम सब से। आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। मेरे प्रियजनों, आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो। आपका बच्चा बिगड़ा है या बीमार है या कोई डिस्ट्रैक्ट पर है, आप निराश ना हो। ऐसा कोई काम असंभव नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे परमेश्वर से ना हो। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जो काम आपसे असंभव लग रहा है, कुछ बातें आपसे असंभव लग रही है, कुछ परिस्थितियां जो आपके जीवन में है आपको संभव लग रही है कि ये शायद परिस्थितियां हमारे जीवन से दूर नहीं हो सकती, कुछ ऐसे कठिन काम जो आपको लगता है कि ये काम तो हमारे जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, या कोई अपना प्रियजन या आपका घर परिवार का कोई लोग, आप सोच रहे ये व्यक्ति तो कभी बदल ही नहीं सकता, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरी करुणा तुझ पर से नहीं टलेगी। इन सारी बातों में तू जो निराश है, दुखी है, तुझे असंभव चीजें लगती है, मैंने तुझ पर करुणा दिखाई है, तेरी चीजों को बदलूंगा, तेरे घर परिवार में आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे तेरे हर एक
कामों पर आशीष दूंगा। जिस विषय में तू रोता है, जिस विषय में तू रोती है, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू निराश मत हो। इस प्रकार का परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कदाचित रात में रोना पड़े, परंतु सवेरे तुझे आनंद पहुंचेगा। आज की सुबह में आप आनंदित होंगे, आपको परमेश्वर आशीर्वादित करेंगे, आपके लिए बड़ी गवाही को खड़ा करेंगे, आपकी बीमारियों को चंगा कर देंगे। आज का दिन आपके लिए आनंद का दिन बन जाएगा, आज का दिन आपके लिए सफलता का दिन बन जाएगा। ये मैं घोषणा करती हूँ आप सभी के लिए। और यदि आप इसे हाँ और आमीन में और विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में सिर्फ ऐसा ही हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी निराश ना होना, क्योंकि प्रभु यीशु सदैव हमारे और आपके साथ में रहते हैं। सदैव प्रभु अपनी बाहों में लेकर चलते हैं। सदैव वो हर एक दुख और विपत्ति और पीड़ा से बचाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आप दुखी ना हो, निराश ना हो। आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, आनंद में बदल जाएंगे और आप प्रभु यीशु की कृपा और दया और करुणा को अपने जीवन में होते हुए देख पाओगे। प्रभु कहता है मैं तुझे लंबी आयु दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे धन से तृप्त करूंगा, मैं तेरी गरीबी को हटा दूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अति महान, करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला महान परमेश्वर है। इसलिए आप और हम ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं जो जिंदा परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, जो माँ वाला हृदय रखता है, हमें अपनी बाहों में लेकर चलता है वो परमेश्वर। इसलिए डरना नहीं, निराश नहीं होना। सब कुछ संकटों को दूर करने की सामर्थ्य मेरे पिता के अंदर है और उसने हर एक विपत्तियों से आपके जीवन को बहाल कर दिया है। सो आइए आज की इस सुबह की प्रार्थना में जो आपने वचन सुना, मैं आशा करती हूँ आप उत्साहित हुए हैं और आपको प्रभु सफलता में बदलेंगे। हमारे साथ मिल करके इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सच्चे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, जय जयकार करते हैं। आज की भोर की प्रार्थना में प्रभु एक बार फिर से आपने सुंदर फेलोशिप करने के लिए अच्छे वचन से हमसे बातें किया और एक सुंदर संगति दी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। आपकी स्तुति हो प्रभु मेरे परमेश्वर, आपका जय जयकार हो। आपका राज्य आए मेरे पिता, हम धन्यवाद करते। आपके किंगडम के कार्य हो प्रभु, आपका राज्य फैलता और बढ़ता चला जाए हर एक दिल में प्रभु, हर एक मन में प्रभु जन्म ले आप मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन खुदा। आज के दिन के लिए आपको शुक्रिया, आपको धन्यवाद, क्योंकि जीवितों की पृथ्वी पर एक बार फिर से चलाने फिराने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सारे लोग आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन में हमें जीवित जिंदा रखा, हमें सांसें दी है प्रभु, हमें चलने फिरने की ताकत दी है प्रभु। इन सारे बड़े उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपका जय जयकार करते, आपकी स्तुति करते। आप बढ़ते जाए प्रभु मेरे परमेश्वर, में घटू मेरा यीशु, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब में आप दिखाई दे। आपका प्रकाश हमारे अंदर आए, आपका बुद्धि और ज्ञान हमारे अंदर में आए, आपकी शिक्षाएं प्रभु और आपकी विधियों में हम सब चलने पाए। पिता धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आज की भोर में जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक वो बेटे बेटियां बहनें माता पिता सभी भाई बहनों को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं और आज के वचन से प्रभु अपने बेटे और बेटियों से बात किया है। प्रभु हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रार्थना में शामिल हैं और दुखी हैं, निराश हैं, अपनी पीड़ा परेशानी को लेकर के आज की सुबह में आए। आपका वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रभु ये रात में बड़े निराश थे, लेकिन आज की सुबह इनके लिए आनंद में बदल जाए। हर एक वो दुख आनंद में बदले, हर एक वो असफलता सफलता में बदल जाए, हर एक वो पीड़ा प्रभु परमेश्वर पिता आनंद में, खुशी में और चंगाई में बदल जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो निराश है, अपने बेटों को लेकर के, अपने परिजनों को लेकर के, अपने पति को लेकर के, या किसी ऐसे काम को लेकर के, या कोई ऐसा उनके शरीर में बीमारी है जिसको लेकर के वो दुखी है। सब तरह का पीड़ा परेशानी उन बहनों के जीवन से जाता रहे। जब परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों में दूरियां है प्रभु, पति पत्नी में मनमुटाव है, तो वो हर प्रकार की निराशा, हर एक वो बंधन जो शैतानी है, वो यीशु के नाम से इन बहनों के जीवन से दूर हो। सब तरह का कम्युनिकेशन गैप दूर हो, पति पत्नी का रिश्ता
प्रभु मेल में स्थापित हो जाए, हर एक वो बंधन टूट जाए, लड़ाई झगड़े क्लेश दूर हो जाए। हर एक नौजवान भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, वो नौजवान बेटे बेटियां जो गलत रास्ते पर है, बेविचार में फंस गए, पाप में फंस गए, प्रभु डिस्ट्रैक्ट में चल पड़े हैं, मोबाइल की लतों में चल पड़े हैं, बहुत सारी ऐसी गलत लतें जिसमें वो फंस करके बर्बाद हो रहे हैं और उनके माता पिता उनके लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। यीशु आपका वचन कहता, मैं तेरे जो दुख को आनंद में बदलूंगा। आज इन माता पिता की निराशा जो अपने बेटियों के लिए है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। ये बेटे और बेटियां सही ट्रैक पर आए, सब तरह का वो गलत बैड आदतें इनके जीवन से आउट हो जाए। आज मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, एक गंदी स्पिरिट इन भाई और बहनों को छोड़ और अभी इसी घड़ी आउट हो जाए। ये प्रिय बेटे बेटियां बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करें, तेरी विधियों को प्राप्त करें प्रभु यीशु, और तेरे मार्गों में चलने वाले बने, अपने कैरियर पर फोकस करें प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, यीशु के नाम से सब तरह का वो मंद बुद्धि जाता रहे, असफलता जाती रहे और एक बड़ी सफलता को देख पाए अपनी पढ़ाई में, अपने एग्जाम में, अपने इंटरव्यू में। प्रभु ये एक बड़ी सफलता को अचीवमेंट करने पाए। प्रभु यीशु ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है जितने तेरा भय मानते हैं, जो तेरी शरण में आते, आप उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करते हैं। मेरे पिता, इन नौजवान बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्य कीजिए। ऐसे कोई बेटे और भाई और बहन है जो प्रभु जिन पर बहुत ज्यादा कर्जे का श्राप है, तंगी और घटी को महसूस कर रहे हैं, इनके पास खुद का घर नहीं है प्रभु, बहुत ज्यादा लोड है इन पर, ये दुखी है। यीशु आपका वचन कहता है तुम्हें कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज की सुबह में सब तरह का वो कर्जे का स्पिरिट समाप्त हो जाए। आज एक बड़ी प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने पाए। इतना प्रभु सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए ताकि ये प्रभु तेरी महिमामयी धन से, तेरे आशीर्वाद से अपने कर्जे से मुक्ति पाए। सब तरह का कर्जा इनके ऊपर से दूर हो। एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कीजिए उन बेरोजगार भाई बहनों को, जिनके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें एक अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए राजा। हर एक तंगी घटी कमी इनके जीवन से जाती रहे। इनके भंडारों में तेरी आशीष हो प्रभु, इनके खेत खलियानों में तेरी आशीष पाई जाए प्रभु, इनके हाथ के कामों पर तेरी बरकत को ये देख पाए प्रभु। आज का दिन इनके लिए आशीष और बरकत में बदल जाए प्रभु यीशु। हर एक वो कोट के समाप्त हो उन भाई और बहनों के जीवन से, हर पेंडिंग पड़े काम पूरे होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जितने प्रभु कागज फंसे हुए, कोई पेंडिंग काम, कोई पैसा इनका रुका हुआ है, कोई ऐसा जमीनी का काम है जिसमें ये बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहे, सब तरह के बंधन टूट जाए और इनका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा वापस मिले, रुके हुए काम पूरे होने पाए। हर एक डिले की स्पिरिट इनके जीवन से जाए। वो बहनें जो एक संतान की आशा रखती हैं पाने के लिए, बहुत ज्यादा निंदित हो रही हैं, लोग उनकी नाम धराई करते हैं, दुखी है प्रभु, टूट चुकी है। यीशु आपका वचन कहता है मैं तुझे आनंद ही आनंद दूंगा। आज ये बहनें एक संतान को प्राप्त करके आनंदित हो जाए। हर मेरे परमेश्वर पिता जो रुकावटें संतान होने में लगी हुई हैं, इनके शरीर में जो सिम्टम्स है, यीशु के नाम से सब तरह का रोग नष्ट हो जाए, बांझपन दूर हो जाए और एक बड़ी आशीष को प्रभु अपने जीवन में देख पाए, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से बड़ा फल है मेरे पिता। हम धन्यवाद करती, बहनें ब्लेस हो चुकी है, रिसीव करो प्रियो, आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को आप आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक डाइवर्स जो इन पति पत्नी के जीवन में होने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को छोड़ने का प्लान कर रहे, सब वो शैतानी बंधन टूटे, पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो। पिता धन्यवाद करते हैं जो पापमय स्वभाव में है, पापी स्वभाव, इनके प्रियजन बदल नहीं रहे, नशे में है या प्रभु गलत आदतों में है, प्रभु पाप में है प्रभु यीशु, प्रार्थना करने का मन नहीं, वचन पढ़ने का मन नहीं होता, ये प्रार्थना कर नहीं पाते। यीशु के नाम से हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक वो दुष्ट स्वभाव, हर गलत आदतें यीशु के नाम से आउट हो जाए। ये प्रभु परमेश्वर पिता जब तौबा कर रहे, क्षमा मांग रहे, प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अभिषेक कीजिए प्रभु। ये वचन और प्रार्थना और प्रभु उपवास में निरंतर बढ़ते जाए, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। मेरे अब्बा मैं धन्यवाद करती कि सचमुच आप ऐसा ही कर रहे हैं। आज का दिन प्रभु आशीर्वादित दिन बनाया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना में जुड़े, बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु इनके जीवन से सारी कमजोरी, सारी वीकनेस जाए और प्रभु नया बल प्राप्त करते हुए ये आगे बढ़े। नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब तरह का रोग पीड़ा परेशानी
परेशानी उन बच्चों के जीवन से जाए। जो बच्चे चल नहीं सकते चलने पाए, जो लोग देख नहीं सकते आंखों के रोगों से प्रभु मुक्ति पाए, सब तरह का रोग नष्ट हो जाए और देख नहीं पाए, कानों के रोग नष्ट हो जाए, कान खुल जाए, हर एक लंगड़ा अवस्था जो पैरों में है, चल नहीं सकते, उछल कूद कर चलने पाए, इनकी हड्डियां रिस्टोर हो। मेरे पिता ऐसे जो भाई बहन जो लाइलाज बीमारी में पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में है, गंभीर परिस्थितियों में, रिपोर्टें गलत है, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा है, तेरा वचन कहता है कि मैंने तुझे संभाला, तू कभी ना संकट में जाएगा, ना कभी मरेगा, क्योंकि मैंने तुझ पर आशीर्वाद किया है। प्रभु का वचन कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहकर प्रभु के बड़े कामों को वर्णन करूंगा। प्रियो, आप नहीं मरेंगे, आप जीवित रहकर प्रभु का कार्य करेंगे। यीशु के नाम से सारी बीमारियां चंगाई में बदल जाए। टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर यीशु के नाम से आउट हो जाए। हार्ट की बीमारी आउट हो जाए, सब तरह के पेट की बीमारियां नष्ट हो जाए, इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से हर एक रोग चंगाई में बदल जाए। प्रभु, नासूर बीमारियां नष्ट हो जाए, लाइलाज वो कैंसर जैसी बीमारियां आउट हो जाए, पैरालाइज अटैक जाता रहे, छाती का जलन जाता रहे, हर एक सूजन शरीर के किसी भी हिस्से में है नष्ट हो जाए। पिता, इन्हें चंगाई में बदल दीजिए। सब तरह के रोगों को, सब तरह के प्रभु महामारी को आपने इनके डेरे से दूर किया और इनके डेरे पर आनंद ही आनंद को भर दिया। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे। हर एक धोखे से, फ्रॉड से प्रभु बचाना, एक्सीडेंट, दुर्घटना से बचाना। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना, अपने रिक्वेस्ट को लिखा है, प्रभु एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। प्रभु यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर से हर एक बेटे बेटी, हर एक भाई बहन को आपकी पवित्र लहू में छुपाते। आपकी सुरक्षा, आपका दया वाला हाथ, आपका अनुग्रह वाला हाथ इन पर बना रहे। आपने सभी दुखों को दूर करके हर एक बेटे बेटियों को आनंद से भर दिया है। बहुत जल्दी एक बड़ी गवाही के साथ हर एक बेटा बेटी आने वाला है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तेरे बड़े उपकार के लिए। आज के दिन आपकी सुरक्षा हम सबके जीवन में बनी रहे। प्रभु धन्यवाद पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन।